कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म कब, कहां और कैसे होगा? जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ा है, तब तब धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। जब कलयुग का अंत आएगा तो उससे पहले भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी सतयुग में ही हो गई थी। तो आखिर हिंदू ग्रंथों और पुराणों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में क्या लिखा हुआ है और कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म कब होगा? आखिर कैसा होगा भगवान कल्कि का अवतार? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने गीता, महाभारत, रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रकोप फैला है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म का पुनः स्थापन करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ठीक उसी तरह कलयुग में भी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार जन्म लेगा। भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में सतयुग में पहले ही बता दिया गया था। आज हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनका जन्म पहले से ही पुराण में बताया गया है। जी हाँ, कल्कि पुराण। इसके बारे में आप सभी जानने के लिए उत्साहित हैं। इसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है, कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और अधर्म, पाप और अनैतिकता का बोलबाला होगा। वैसे तो कल्कि अवतार का समय स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से 4,32,000 वर्ष बीत जाएंगे, तब कल्कि का अवतार होगा। ऐसा बताया जाता है कि अभी कलयुग अपने प्रथम चरण पर है। जैसे जैसे इसकी अवधि खत्म होती जाएगी, पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, जिसका विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार एक ब्राह्मण परिवार में, जो संभल ग्राम में निवास करता है, वहां जन्म लेगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा और पिता का नाम विष्णु यश होगा। कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के 3 भाई होंगे, जिनका नाम सुमंत, प्राग और कवि होगा। संभल नाम को लेकर हर कोई उत्तर प्रदेश के संभल शहर में भगवान कल्कि के जन्म लेने की संभावना जताता रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हिमालय में एक ऐसी हिडन सिटी है जिसे आप ना तो ऊपर से देख सकते हैं और ना ही नीचे से। ये पूरी तरह से दिव्य शक्तियों से घिरी हुई है, जहाँ पर इंसान बूढ़े भी नहीं होते। केवल इतना ही नहीं, इस जगह पर मौजूद टेक्नोलॉजी आम इंसानों से कहीं ऊपर है। शायद हमें उस लेवल पर पहुंचने में अभी और ज्यादा टाइम लगेगा और इस जगह पर ही भगवान कल्कि का अवतार जन्म लेगा। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम भी धरती पर अवतार लेंगे और हर बार की तरह वे ही उन्हें शस्त्र विधाओं का ज्ञान देंगे। कल्कि का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। वे पापियों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी। वे अद्वितीय शक्ति और तेजस्विता के साथ प्रकट होंगे। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के विवाह के बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तब तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ पृथ्वी पर आई हैं और इस बार कल्कि के साथ माता लक्ष्मी पद्मिनी रूप में अवतार लेंगी। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की सवारी एक सफेद घोड़ा बताई गई है, जो कि किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई गई है, बल्कि कुदरत का ही हिस्सा है, क्योंकि कलयुग का अंत ऐसे ही नहीं होगा। इससे पहले भयंकर युद्ध हो गए। लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और परमाणु बम से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और उस समय भगवान कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया को बचाएंगे। भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त होंगे। उनके सफेद घोड़े का नाम देवदत्त होगा। लेकिन जरा सोचिए, जिस प्रकार त्रेता युग में रावण श्री राम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, और ठीक उसी तरह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने भी कई शक्तिशाली राक्षस थे। कलयुग में भी भगवान कल्कि के सामने कली नाम का एक भयानक राक्षस होगा। उसकी शक्तियों के सामने कल्कि की शक्तियां कम हो जाएंगी। वे अकेले उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे, जिनमें परशुराम और हनुमान भी शामिल हैं। इस तरह इन चिरंजीवी पुरुषों की मदद से भगवान कल्कि कली पुरुष का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार के आगमन के साथ ये माना जाता है कि सतयुग की पुनर्स्थापना होगी, जहां सत्य और धर्म का बोलबाला होगा और मानवता नए शुद्ध युग में प्रवेश करेगी। यानी कि ये चक्र चलता रहेगा।
तो दोस्तों अब आपको समझ आ ही गया होगा कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग में कब होगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।